नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि अभिषेक कुमार जी हमसे पूछते हैं, मैं बहुत ही सोचता रहता हूँ किसी भी बात को लेकर। कभी कभी इतनी सोच में चला जाता हूँ जैसे मुझे तुरंत परिणाम नहीं मिले। घबराहट होने लगती है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? ऐसे ही सिमिलर एक और टीचर का क्वेश्चन है जो हम इसी वीडियो में क्लब करेंगे, जिसमें अनीता यादव जी हमसे पूछती हैं, सर मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, कुछ भी सोचकर घबराहट होने लगती है, रात में नींद भी नहीं आती। ऐसा हुआ तो क्या होगा? एग्जाम में फेल हो गई तो क्या होगा? बहुत सोचती हूँ सर, सजेस्ट करें। सो अनीता जी एंड अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। तो सबसे पहले हम अभिषेक जी के प्रश्न का उत्तर करेंगे और साथ में ही अनीता जी के भी प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाएगा। इसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसका लिंक मैंने आपको दिया था। मैं आशा करता हूँ कि वो आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें कि हमारे माइंड का क्या स्वभाव है और विपश्यना किस प्रकार से उसमें मदद करती है, उसका क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में और कहीं आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत सहायता लगेगी। देखिए अभिषेक जी, जो आप पूछ रहे हैं ना कि मैं बहुत सोचते रहता हूँ, समझें ये जो आप लिख रही हैं इसका अर्थ क्या है। जब इसका अर्थ समझ जाएंगे ना हम कि जो हमने लिखा है, जो ये लाइंस इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें अपने आप मिल जाएगा। मैं बहुत ही सोचता रहता हूँ किसी भी बात को लेकर, कभी कभी इतनी सोच में चला जाता हूँ, इतनी सोच में चला जाता हूँ जैसे मुझे तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप बहुत सोचते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने विपश्यना का एक या उससे ज़्यादा कोर्स किए होंगे। यदि तो आपने विपश्यना नहीं करी है तो ये जो मैं उत्तर दे रहा हूँ इसको आप सुन लेंगे, कुछ 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 1 महीना आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। उसके बाद वापस उसी प्रक्रिया में चले जाएंगे जिसमें कि आपके माइंड का स्वभाव है। और यदि आपने विपश्यना करी है तो जो मैं कह रहा हूँ उसे, जो गुरुजी ने सिखाया है उससे रिलेट करें, आपको सहायता मिलेगी। अगर आपने विपश्यना कभी नहीं करी है तो पहले जाके विपश्यना विद्या का एक बार 10 दिन के लिए समय निकालकर उसको अटेंड करें, इस विद्या को सीखें। तभी जो कुछ भी गाइडेंस आपको यहाँ मिल रही है, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका कोई लाभ आएगा। तो आप लिख रहे हैं कि मैं बहुत ही सोचता रहता हूँ, मतलब एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। जितना सोचना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरे विचार, मेरे थॉट्स के घोड़े दौड़ रहे हैं। जितने नहीं मुझे आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। एक बात बताएं अभिषेक जी, अनीता जी, ये मेरा हाथ है, दिस इज ऑर्गन, दिस अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। यदि ये जो मेरा हाथ है, मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दिया कि सीधा हो जा, अब बंद हो जा, 1 उंगली ओपन हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 1 हो जाए, बंद हो जाए। ये इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ और ये फॉलो कर रहा है। यदि कुछ ऐसा होता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मैं बात करते करते ये अपने आप ही उठता और कुछ कुछ स्टार्ट कर देता करना, चलना स्टार्ट कर देता, लाइक दिस एंड लाइक दिस, डांस हो जाता एकदम, तो क्या ये स्वाभाविक होता? तो क्या ये नॉर्मल होता? एब्सोल्युटली नॉट। ये एबनॉर्मल होता कि हम बात कर रहे हैं और बात करते करते हाथ कहीं और जा रहा है, ये हाथ कहीं और जा रहा है, पैर कहीं और जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे माइंड के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन रहे और अपने आप जो इनके मन में आ रहा है करते जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस हाथ को मैंने ट्रेन किया है कि नहीं, रुक जाए। चलिए एक बात ये समझिए। दूसरी एक और चीज़ इसी हाथ से रिलेटेड मैं कहता हूँ, हम सब लोगों को कुछ ऐसी चीज एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम पब्लिकली नहीं कर सकते और प्राइवेटली हम करते हैं उन चीज़ों को।
जैसे कि नॉस्ट्रिल में उंगली देकर उसको क्लीन करना, राइट? मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे नॉस्ट्रिल में मुझे कुछ हुआ। यदि तो मैं बाथरूम में होता, वॉशरूम में होता, तो मैं मिरर में देखकर और उसको क्लीन कर लेता, बड़ा अच्छा लगता। लेकिन इन केस आई एम टॉकिंग टू यू एंड व्हाइल टॉकिंग टू यू आई फील सम सेंसेशंस इनसाइड माय नॉस्ट्रिल, और मैं उसमें उंगली देकर मुझे पता ही नहीं चला, मैं बात कर रहा हूँ और मेरी उंगली अंदर गई एंड दे स्टार्ट डूइंग रोलिंग हियर एंड देयर। तो मुझे बताओ अनीता जी और अभिषेक जी, कैसा लगता आपको? या आप मेरे सामने बात करते करते ऐसे करने लगते या कोई और करने लगता, हमें कैसा लगता? कितना अजीब सा है, कितनी अजीब सी है ये, इसको बैनर्स नहीं है, ये कैसे कर रही है, कैसे कर रहा है? तो ये मेरा पार्ट है, ये मेरे इंस्ट्रक्शन से चलता है, जैसे मैं कहूँ वैसे इसको करना चाहिए। हो सकता है मेरी नाक में अभी कुछ हो रहा हो, मेरे नॉस्ट्रिल्स में कुछ हो रहा हो, लेकिन मैंने इसको कंट्रोल कर रखा है कि अभी बात कर रहा हूँ, अभी नहीं करना। या तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा, उसके बाद मैं वो जो भी करना है वो करूँगा, और फिर मैं वापस यहाँ पे बैठ के अपना कंटिन्यू करूँगा। इसका मतलब जब तक मैं काम कर रहा हूँ मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया, होल्ड, डोंट डू दैट, आई एम बिजी राइट नाउ, सो डू नॉट डू एनीथिंग फिंगरिंग इनसाइड माई नॉस्ट्रिल। इसने माना क्योंकि मेरी आज्ञा है इसे, ये मेरा अंग है, इस पे आधिपत्य है मेरा, इस पे अधिकार है मेरा। I have all the rights to instruct at this particular part of the body or any of the part of the body. Well, कई ऑर्गन्स तो ऐसे हैं जो कि मेरी इंस्ट्रक्शन से चलते हैं, कई ऐसे हैं जो मेरी सुनते ही नहीं, अपने आप ही चलते जा रहे हैं। हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अब हम बात करते हैं इसी प्रकार की एक और पार्ट की, जो मैंने अभी भी कहा ना, हाथ से रिलेटेड, उसको रिलेट करना उस चीज़ से। ये मेरे इंस्ट्रक्शंस मानता है, और मैं जब तक मैं कह नहीं रहा कि भैया अभी नॉस्ट्रिल में जाके कुछ मत करना, अभी मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक मुझे देख रही है, मेरी प्रेजेंटेशन मुझे देख रही है, दुनिया मुझे देख रही है, तो अभी कुछ मत करना, जो करना है प्राइवेटली हम बाद में करेंगे। इसने माना और हो गया चुप। यदि तो ऐसा होता और मुझे पता नहीं चलता, मैं बात कर रहा हूँ और एक करता और स्टार्ट हो जाता। ऐसे ही मेरा एक ऑर्गन है जिसका नाम है माइंड, खोपड़ी, मस्तिष्क, भेजा। नाउ ये जो मेरा माइंड है, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट इज एन ऑर्गन। मुझे आवश्यकता है इसको चलाने की, इससे काम लेने की। जस्ट थिंक ओवर इट, थिंक व्हाट शुड आई डू, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन आई शुड टेक। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं एग्जाम दे रही हूँ, मैंने क्या पढ़ा था, वो शांत चित्त से मैंने पढ़ा था। अब रिकॉल करो उस इन्फॉर्मेशन को, मुझसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका उत्तर दो। थिंक, राइट, थिंक, एक्ट, थिंक, रिप्लाई, थिंक, रिस्पॉन्ड, थिंक एंड डू समथिंग। थिंक what are you saying, think what are you doing, think what everybody is doing, think to be relaxed, think to be calm. Okay, this is about to think. ये हमने सोचना है। Now do not think anything. मैंने कहा इस हाथ को अपने कुछ मत करो, एक्ट मत करो, बैठ जाओ, ये बैठ गया। मैंने अपने माइंड को कहा अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, शांत हो जाओ। इसका स्वभाव है चटपट करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। इनसाइडली जो भी चल रहा है, I instruct my mind, relax, calm, do not think, do not overthink. मेरे इन्फ्लुएंस में है, मेरा पार्ट है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा स्वामी नहीं है। और इसको मैंने इंस्ट्रक्ट किया, शांत, calm, composed, relax, stop chattering, stop overthinking. और शांत हुआ। कैसे? संवेदना देखी, श्वास देखा, संवेदना देखी, श्वास देखा, विपश्यना की, आनापाना किया। ये मेरे पास टूल्स हैं जिससे मैं इसको बंदर को शांत करता हूँ। ये मेरा पालतू प्यारा सा बंदर है, या तो तबाही मचा देगा ये, और अगर इसे मैंने काम में लगा दिया तो काम में लगा रहेगा।
और मैं शांत अपनी चित से बैठा रहूँगा। जब ज़रूरत होगी तो उस बंदर को बुलाऊँगा और अपना जो काम करना है वो करूँगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी सब वापस भेज दूँगा, जा भाई उधर उछल कूद कर, मुझे कहा यहाँ पे अपना मेरा जो समय है वो क्वालिटी ऑफ टाइम को डिस्ट्रॉय मत कर। तो जो आप पूछ रहे हैं ना, मैं बहुत ही सोचता रहता हूँ, ये उसका उत्तर था। किसी भी बात को लेकर कभी कभी इतनी सोच में चला जाता हूँ, इतनी सोच में चला जाता हूँ, मतलब सोचता ही चला जाता हूँ। एक ताना बाना, उससे दूसरा ताना बाना, उससे तीसरा ताना बाना, उससे चौथा ताना बाना बुनता चला जाता हूँ। किसी मोमेंट के बारे में सोच रहा था, मोमेंट के बारे में सोचते सोचते कुछ और मेरे मन में आया, और वो जैसे मेरे मन में आया मन उधर निकल पड़ा, फिर कुछ और मेरे मन में आया, मेरा मन उधर निकल पड़ा, और ऐसे करते करते ही समय निकलता चला गया, और मैं कई सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा हूँ, और समय निकलता जा रहा है, और मैं सोचता जा रहा हूँ, मतलब नहीं है उन्हें सोचने का, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ, क्योंकि आदत पड़ गई है, पता ही नहीं चल रहा वो क्या रहा है, बस उस जर्नी पे निकल गया। तो ये अनीता जी और अभिषेक जी ध्यान से समझें, जो आप दोनों लिख रहे हैं ना, कि अभिषेक जी लिखते हैं किसी भी बात को लेकर कभी कभी इतनी सोच में चला जाता हूँ, और अनीता जी लिखती हैं कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। तो होता क्या है कि हम सोचते चले जाते हैं, और जब सोचते हैं तो हम परम्यूटेशन कॉम्पिटिशन बनाते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, और हमें एकदम से लगता है कि अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, इमीडिएटली रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, और इमीडिएटली मुझे रिजल्ट चाहिए, अभी रिजल्ट चाहिए। जो मुझे करना है, जो सोचना है, जो भी मैंने सोचा है कि ऐसे ऐसे प्लान करूँ, ऐसे ऐसे बिजनेस करूँ, ऐसे स्टडी करूँ, ऐसा रिजल्ट आए, ऐसा रिलेशनशिप हो, ऐसी जॉब हो, ऐसा मैं ये चीज़ प्रोजेक्ट को इस तरह से कर दूँ, या मैं ऐसा कुछ ऐसा कर दूँ, इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ, तुरंत परिणाम क्यों नहीं आए। तो अभिषेक जी एक छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से सुनिए और रिलेट करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। रेस्टोरेंट में गए, बहुत भूख लग रही है, और वहाँ बैठ के मैं गया और मैंने अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करी। मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो आई ऑर्डर्ड सब मसाला डोसा। I ordered masala dosa and I saw in the menu masala dosa. Wow, I love it. साथ में रेट भी देखा, ये तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, पॉकेट अलाउ करती है। तो मसाला डोसा, मैंने कहा भैया एक मसाला डोसा लाइए। तो ही जस्ट took my order and went to the chef. भैया मसाला डोसा बनाना है। अब वो शेफ क्या करेगा, सांभर कहीं पकड़ा होगा, चटनी कहीं होगी, डोसे का कहीं वो जो चावल का घोल होता है वो कहीं होगा, उसको अपना तवे पे डालेगा, उसको बनाएगा, डोसे को बनाएगा, उसमें तेल छिड़केगा, उस पर थोड़ा पानी छिड़केगा, जो थोड़ा सा जो भी प्रोसेस होता है, और उसको फिर धीरे 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 करके पलटेगा, फिर दूसरी तरफ से सेकेगा। इतने में सांभर तैयार हो रहा है, सांभर को वो कटोरी में डालेगा। चटनी है, चटनी को लेगा, उसको उसमें लेगा, कटोरी में लेगा, एक सुंदर सी थाली लेगा साफ़ सुथरी, उस पर वो सब बॉल सजाएगा, उस पर जो वो डोसा तैयार हो जाएगा उसको रोल करेगा, रोल करके वो फ्लफी सा क्रिस्पी सा उस पर रखेगा। वाओ। एंड ये सब जो चीज़ें वो तैयार करेगा है, उसको सजा कर, और जब वो डोसा रेडी हो जाएगा तो शेफ़ उस वेटर को बुलाएगा और कहेगा ये डोसा जिन सर ने ऑर्डर किया था उनको लेके आई है। वो उसको उठाएगा, बड़ी नज़ाकत के साथ उसको लेकर मेरे पास आएगा और मेरे आगे उसको सर्व करेगा, एंड आई विल स्टार्ट ईटिंग। ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया में जब मैंने ऑर्डर दिया था और जिस वक्त वो मेरे पास थाली आई, कितना टाइम लगा होगा, 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा अगर भीड़ होगी, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया होगा डोसा, तो टाइम लगेगा, उसमें हो सकता है 20-25 मिनट लग जाएं, 10 मिनट पकड़ के चलते हैं। ऑर्डर किया, बैर आ गया, जैसे ही वो भैया उधर गया, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, नहीं मुझे तो ऑर्डर चाहिए, मुझे ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर नहीं आया तो क्या होगा, और अगर मुझे उन्होंने खाना नहीं दिया तो क्या होगा, अगर मैं भूखा रह गया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे लंच टाइम निकल गया और दूसरे और रेस्टोरेंट में भी खाना नहीं मिला तो क्या होगा।
और वो जो डोसा लेके आएगा पता नहीं उसमें कैसा लगे, खराब ना हो, क्या पता है बासी ना दे दे, उसमें बाल ना निकल जाए, उसमें मक्खी ना निकल जाए, क्या पता बहुत अच्छा हो, क्या पता बहुत बुरा हो, पता नहीं सांभर कैसा बना होगा, पता नहीं रसम कैसा बना होगा, पता नहीं चटनी कैसी बनी होगी, पता नहीं इनका जो घोल होगा चावल का वो कब के पुराना होगा। अब वो तो बेचारा अभी तक शेफ के पास पहुंचा भी नहीं, यहाँ लगे पड़े हैं, यहाँ लगे पड़े हैं, कहानियाँ ही कहानियाँ चले जा रहे हैं, सोच में मस्ती और मज़ा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा बैठे हैं क्यों। जो माइंड है, जो हमारा ऑर्गन है, वो विदाउट एनी कंट्रोल काम कर रहा है। कैसे मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरी हाथ की एक्शंस चल रहे हैं जो हमने बात करी, और वो लगा पड़ा है पागलों की तरह उसके चक्कर में लगे पड़े हैं। डोसा क्यों नहीं आया, डोसा क्यों नहीं आया, डोसा क्यों नहीं आया, अभी डोसा क्यों नहीं आया, और डोसा शायद आएगा ही नहीं, डोसा नहीं आएगा, हाथ पैर उठाए और भाग गए, चल दिए वहाँ से, नहीं शायद डोसा आएगा ही नहीं, डोसा नहीं आया, 1 मिनट हो गया, 1 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गए। नाउ क्या मैं यहाँ से उठ के चला जाता तो मुझे वो खाना मिल पाता? क्या मैं सही करता? क्या मुझे वहाँ बैठ के थोड़ी देर वेट नहीं करना चाहिए? वहाँ तक गया है, शेफ बनाएगा, दूसरे लोगों का ऑर्डर क्यू में होगा, मेरी बारी आएगी तो मुझे मेरी टर्न आएगी, शेफ वहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, सब चीज़ें तैयार होंगी, फिर आगे परोसी जाएंगी। सेम जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने वो किया, अब उसका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, जो ये टाइम लगता है, ये टाइम यूनिवर्स जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, बिकॉज दैट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। यू हैव टेकन सम कोर्स ऑफ एक्शन टूवर्ड्स दैट रिजल्ट। वो आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट तो आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट्स अलग, वो अलग कहानी है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अनीता जी आप सुन रही हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर। नेगेटिव आएगा, कि नेगेटिव आया तो क्या होगा, रिजल्ट है, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव के लिए राग ना हो, नेगेटिव के लिए द्वेष ना हो, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए समता में बने रहे, रिजल्ट है, रिजल्ट है। आई ऑर्डर्ड द डोसा एंड डोसा अराइव्ड। द मोमेंट डोसा इज इन फ्रंट ऑफ मी, वो टेस्टी है या बेकार है खाने में, वो अलग बात है, पर डोसा आया है, रिजल्ट आया है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अलग बात है। नेगेटिव है व्याकुलता ना आने पाए, पॉजिटिव है तो राग ना उत्पन्न हो, पॉजिटिव है तो ठीक है, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, बिकॉज आई रियली वर्क हार्ड और मेरे को रिजल्ट मिला। लेकिन अगर नेगेटिव है, समता में बने रहो, व्याकुलता ना आने पाए, रिजेक्ट दैट फूड, रिजेक्ट दैट रिजल्ट, लर्न फ्रॉम इट। क्या लर्निंग? ये जो मैंने किया, जो रिजल्ट मेरे पास आया, इसके पीछे क्या हुआ, कहाँ ऐसी चीज़ हुई, क्या ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हुआ जो मैं उसको, मुझे ठीक करना है और उसके ठीक करने की वजह से उस रिजल्ट को मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब जो वो डोसा आया, वो डोसा ठीक नहीं था। व्हाट आई लर्नड कि इस रेस्टोरेंट का डोसा ठीक नहीं है, सांभर ठीक नहीं है, चटनी ठीक नहीं है, या डोसा ही ठीक नहीं है, कैंसिल इट, कॉल द बॉय, या जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो। आपके पास और क्या है, मेन्यू लाइए, मेन्यू लाया, अब मैं फिर से देखूंगा, उसमें स्कैन करूंगा कि डोसा तो रिजेक्ट हो गया, अब उसके बाद मुझे क्या अच्छा लगता है, इडली, ओके, वड़ा, ओके, लेट्स ऑर्डर इट। अब जो मैं ऑर्डर करूंगा उसको, तो ऑफकोर्स मेरे को 10 मिनट तो मैं पहले डिवोट कर चुका, 5-10 मिनट दोबारा ही लगेंगे, बट इवेंचुअली आई गेट सम रिजल्ट, और इस बार जो फूड आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। एवरी टाइम दे सर्व यू द बैड मील, दे विल नॉट डू दैट बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पॉइल द इमेज ऑफ देयर रेस्टोरेंट। इसी प्रकार से यूनिवर्स डज नॉट गिव यू ऑलवेज द बैड रिजल्ट्स, बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट वांट टू स्पॉइल द इमेज ऑफ इटसेल्फ इन योर ओपिनियन, बिकॉज यू आर द यूनिवर्स, everything inside you, everything inside me that lies inside our mind thought process. तो मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया वो मेरे पास आया, सेकंड टाइम जो आया वो अच्छा लगा। अब यहाँ पर 10 मिनट पहले लगे थे, 10 मिनट दोबारा लगे, 20 मिनट लग गए। इसी प्रकार से आपने 1 साल परीक्षा की तैयारी करी, अब उसका रिजल्ट किसी भी कारणवश ठीक नहीं आया, इन्वेस्टिगेट दैट, व्याकुलता आने पाए, बिल्कुल व्याकुलता ना आने पाए, और शांत चित्त से समता के साथ
ओके, ये क्षण की सच्चाई है कि ये हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो भी हुआ दोबारा तैयारी की। तो हो सकता है 6 महीने 8 महीने और लग जाए, साल और लग जाए, इतनी बड़ी जिंदगी है, कोई बात नहीं, कम से कम यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। पहली बात ये तो तब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी बात, अनीता जी आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, अभिषेक जी आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, अभी वो काम हुआ भी नहीं है। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब इट विल हैपन। तो वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, जितनी भी मेरे इस मस्तिष्क के अंदर, इस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है मेरी पूरी लाइफ टाइम की या प्रीवियस बर्थ की, जो भी रिकॉर्डिंग्स मेरे अंदर है, उसी के बेसिस पे, उसी के फैक्ट्स के बेसिस पे मेरा माइंड कैलकुलेट करता है कि क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। और नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है, राग करता है या द्वेष करता है, और उसी ताने बाने के अंदर अपने आप को व्याकुल करता जाता है, समय खराब करता जाता है, एनर्जी खत्म कर देता है, और प्रेजेंट में जो कार्य करना है वो करना ही नहीं होता, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो समझें गलती कहाँ हो रही है, उसको इम्प्रूव करें। आगे अभिषेक जी आप पूछ रहे हैं जैसे मुझे तुरंत परिणाम नहीं मिलते, घबराहट होने लगती है, एंजाइटी तो होगी, एंजाइटी होगी क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जब फ्यूचर में जो कि अभी घटित ही नहीं हुआ है और आप उसकी कोरी कल्पना कर रहे हैं, तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है, चिंता होना स्वाभाविक है, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। तो घबराहट इसीलिए होती है, वो बेचैनी, वो व्याकुलता इसीलिए आती है, क्यों, अभी वो समय ही नहीं आया है, और पता ही नहीं आपको कि समय जब आएगा तो कैसा होगा, जब वो समय आएगा तो कैसा होगा। सपोज आपको कोई कहता है कि XYZ इंसान आपसे मिलने आने वाला और आपने उसको देखा ही नहीं आज तक। अब वो XYZ कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, क्या होगा, क्या वो आपको पसंद करेगा या वो पसंद नहीं करेगा, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलती है, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, समय खराब कर रहे हो। जब वो आएगा तो मिल लेना, देख लेना। लेकिन अभी की सच्चाई क्या है कि आपको सिर्फ पता चला है कि XYZ आएगा, आएगा, शांत, ठीक है, समता में बने हैं, यह क्षण भी गुजर गया, और जो काम करना है उस काम में आपका मन लगा, क्यों, वर्तमान में आपका मन बना हुआ है, भविष्य से और अतीत से कट गया, तो घबराहट कट गई। आगे आप कह रहे हैं इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। विपश्यना कभी नहीं करी है तो एक बार विपश्यना करें, ये सुनने से कोई लाभ नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक विपश्यना नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में वैसे नहीं डालेंगे जैसे गुरुजी सिखाएंगे। और विपश्यना अगर आपने करी है तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। विपश्यना आपने करी है, उसके बाद भी ये प्रश्न अगर आपके मन में आ रहा है तो विपश्यना का अभ्यास कहीं ना कहीं टूट रहा है, उसको ठीक करें, रेगुलरिटी से आप उसको अपने मन में लेकर आएं, अपने जीवन में उतारें, तभी लाभ आएंगे। अनीता जी जो आप कह रहे हैं कि बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, मैं आशा करता हूँ उसका उत्तर आपको मिला होगा। कुछ भी सोचकर घबराहट होने लगती है, रात में नींद भी नहीं आती, तो रीज़न आप समझ रहे हैं घबराहट क्यों होने लगते हैं, फ्यूचर के एजम्पशंस चल रहे हैं, जो अभी हुआ भी नहीं है, उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपका मन फ्यूचर में जा रहा है। फ्यूचर में जब आप अननेसेसरीली सोचते हैं, जाकर कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस बनाते हैं, उस वक्त एंजाइटी ट्रिगर होती है, और पास्ट में जाके अगर रिकॉल करते हैं पिछली बातों को, हाय राम ऐसा हो जाता, हाय राम वैसा हो जाता, तो डिप्रेशन आता है। रात में नींद ना आना, वो वही, रात को लेटे हैं सोने के लिए, लेकिन मन कहाँ है, आंखें बंद कर रखी हैं, आंखें खोल रखी हैं, लेकिन घबराहट चल रही है, मन खराब हो रहा है, डर लग रहा है, चिंता सी हो रही है। उठ के बैठ गए, पानी पिया, इधर उधर चहलकदमी सी करी, थोड़ी देर बैठे या टीवी देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, तो फिर मैं कहूँगा कि यदि तो विपश्यना आपने करी है तो बहुत अच्छा, उसको जीवन में डालें, और नहीं करी तो पहले विपश्यना करें, फिर इन बीमारियों का समाधान, इन परेशानियों का समाधान आपके पास अपने आप आ जाएगा। डॉक्टर के पास गए नहीं, दवाई ली नहीं, और घर में बैठकर खूब सारी वीडियो देखी कि इस दवाई को खाने से क्या लाभ होती है, तो कोई फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। विपश्यना की वीडियो देख रहे हैं तो विपश्यना में कुछ तो ताकत होगी, तभी सैकड़ों लोग, सब हम बात कर रहे हैं इस बारे में। तो एक बार विपश्यना करें, और अगर करी है तो उसको अपने जीवन में वैसे ही डालें जैसे गुरुजी ने सिखाई है। गुरुजी के प्रवचन सबसे अच्छे हैं,
कितना भी कुछ भी सुन लीजिए, मैं भी जो बोलता हूँ वो सब गुरु जी का ही ज्ञान है। तो अपने जीवन में विपश्यना को वैसे ही ढालें जैसे ढालना है, जैसे करनी है, और इसके लाभ अपने जीवन में लेते चलें। आगे आप लिखते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो गई तो क्या होगा, बहुत सोचती हूँ सर, सजेस्ट करें। तो मैंने आपको सजेस्ट किया है क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अभिषेक जी, अनीता जी, इस चीज़ को अपने जीवन में ढालें और बहुत बहुत आगे बढ़ें। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होऊंगा। अगर आप दोनों का कोई और प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।